पाकिस्तान भारत सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है। टेक ओवर गिलगित बल्तिस्तान, इन्होंने इंडस रिवर क्रॉसिंग जो बार बार ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये किसके खिलाफ है? शायोक रिवर के साथ जो एक्सेस बना रहे हैं ये स्कर्दू में आने के लिए, किसके खिलाफ? दिस नॉट अगेंस्ट चाइना। हम पाकिस्तानी बहुत बड़े धोखे में अपने आप को रखेंगे। आपने हमारा पानी बंद करके जंग कर दी, हम पर मिसाइल फेंके, इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन की, तो हम आपको हार तो नहीं पिलाएंगे, जवाब देंगे और भरपूर जवाब देंगे। आसिम मुनीर ने किया है तो भुगते, और कर ही दिया है तो अभी हिम्मत करे ना जवाब देना। जवाब देते हुए इसकी जान जाती है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के पीछे छुप के दबक के बैठा हुआ है, तस्वीरें खिंचवा के बाहर भेज रहा है और मासूमों के जनाजे पढ़ के ये कह रहा है कि मैंने बड़ा तीर मार दिया। यूक्रेन का मैं देखता हूं कि जब रशिया डिप्लॉयमेंट कर रहा था 1500-1600 किलोमीटर के एक्सेस के ऊपर, तो यूक्रेन में भी यही माइंडसेट था कि ब्लफ कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, नेटो हमारे पीछे है, रशिया तो इन्वेड ही नहीं करेगा, हमें बैकिंग है पूरी दुनिया की। रशिया ने इन्वेजन कर दी। पाकिस्तान और भारत सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। आज के दिन की फतह के बाद की ये सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तान और भारत जो हैं वो सीज फायर पर तैयार हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने कहा था कि हम सालिसी की कोशिश कर सकते हैं और गालिबन नजर भी हमें आ रहा है कि उसमें कामयाब हुए हैं। एन एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के लिए। जब भी हम देखते हैं कि सीज फायर होता है तो विन विन सिचुएशन को देखा जाता है। दोपहर का अटैक कर दिया सिंध के अंदर 2 एयर बेसेस के ऊपर, एक हमारे जमा साल स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया गया है। लेकिन हमें डर ये था कि कहीं ये चीज बढ़ ना जाए, कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं, और यही देखकर सब लोग परेशान थे, सब घबराए हुए थे। पाकिस्तान के जो है वो चुपके से यूएसए पहुंचे, गिड़गिड़ाए, उनके पैर पकड़े, उनके पांव पकड़े कि भैया कुछ भी करो, इस बार सीज फायर करवा दो। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हम पाकिस्तानी भी इसी ब्लफ में हैं और इंडियंस न सिर्फ डिप्लॉय हो चुके हैं बल्कि उनकी डॉक्ट्राइन जिस तरह वो रिवॉल्व कर रहे हैं, रशिया से सीख रहे हैं। यूक्रेन वो बाकायदा उन्होंने पूरे वॉर रूम बनाए हुए हैं। पंगा आसिम मुनीर ने कर लिया और पंगा लेने के बाद वो खुद चूहे की तरह बिल में छुपा हुआ है। और आगे जिन लोगों को आगे उसने लगाया हुआ है वो अताउल्ला टारर साहब, जिनको डेंटोनिक वाला बंदर कहा जाता है, और ख्वाजा आसिफ, जिनको वोट चोरी करके जिस हुकूमत को लगाया हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर हमारा मजाक बनवा रहे हैं, एम्बैरेसिंग सिचुएशन, हमारे लिए एम्बैरेसमेंट बना रहे हैं। थोड़ी देर पहले मेरा CNN न्यूज के साथ, CNN न्यूज 18 के साथ ये इंटरव्यू चल रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि योर डिफेंस मिनिस्टर इज मेकिंग सच स्टेटमेंट्स, What do you have to say about that? तो मैंने कहा यार एम्बैरेसमेंट है हमारे लिए, लेकिन ये डिफेंस मिनिस्टर हमारे ऊपर इंपोज किया गया, इसको वोट तो पाकिस्तानियों ने नहीं दिया, ये बात है। और जिन लोगों को वोट नहीं दिया, जिनके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है, वो उनको हक क्या पहुंचता है कि वो एक जबरदस्ती जंग हमारे सर के ऊपर मुसल्लत कर दें। और जब आपने जंग कर ही दी है तो फिर जवाब दो, फिर डट जाओ। और तुम डर के बैठे हुए हो। जवाब जो तुम देना चाहते हो वो सारे का सारा जवाब जो तुमने दिया है वो तुम्हारी हालत कैपेबिलिटी नहीं है सिरे से। वो तुम्हारा तमाम मिसाइल इंटरसेप्ट हो गए हैं और आर्टिलरी फायर ठीक है आप लोग कर रहे हैं बॉर्डर में, कश्मीर के अंदर, LOC के अंदर, लेकिन वहां अपने ही मुसलमान भाई मर रहे हैं, उन्हीं की प्रॉपर्टीज को आग लग रही है। तो मालूम हो ही गया होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जो 36 का आंकड़ा चल रहा था, यानी कि जो कह लीजिए हमें ये डर लग रहा था कि कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं, एक दूसरे के ऊपर अटैक तो चल ही रहे थे कि कभी उन्होंने मिसाइल फेंक दिए, तो ऐसा तो हो रहा था। लेकिन हमें डर ये था कि कहीं ये चीज बढ़ ना जाए, कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं, और यही देखकर सब लोग परेशान थे, सब घबराए हुए थे। लेकिन अभी शुक्र है ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है कि जो बड़ी कंट्रीज हैं वो बीच में आई और उन्होंने दोनों कंट्रीज यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में सीज फायर करवा दिया है। जी हाँ, आप लोगों को ये सब पता लग ही गया होगा। जिस तरह से पाकिस्तान की पिटाई हुई है उसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, इसीलिए उनके DGMO ने 3:35 पर हमारे DGMO को फोन किया। जी अंजू जी, एक भूतपूर्व सैनिक के नाते मुझे बड़ी खुशी है कि हम इस स्थिति पर पहुंचे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए युद्ध होता है, जान माल की क्षति होती है, उनका क्या, वो तो कीड़े मकोड़े हैं, पर मेरे सैनिक जो हैं वो अमूल्य हैं। तो उनका जीवन और उनका स्वस्थ रहना जो है वो मेरे लिए श्रेयस्कर है। तो मेरे जवानों का कोई अहित नहीं हुआ, किसी को खुरेंच नहीं आई और हमने एक विजयश्री प्राप्त की है, इसके लिए मुझे खुशी है। जैसे जैसे आपने बताया था कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की नाक मिट्टी में रगड़ दी गई।
आप देखिए, कल उसने दुस्साहस किया था कुछ हमारी तरफ आंखें टेढ़ी करके देखने का, और जिस तरीके से हमने उसकी एयरफील्ड पर अटैक किया, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे उन्हीं के लोगों ने वीडियो डाले हैं कि एयरफील्ड में 10-10 मीटर गहरे गड्ढे हो रखे हैं। यानी बदला लेने का तरीका भी होता है, एक तो होता है थोड़ा सा नुकसान करना, एक होता है भरपूर नुकसान करना जिससे कि उसका दिल तक बात को लेकर जाए। तो भारत ने इस समय अपना पूरा रोष जो है वो दिखाया है दुश्मन को कि हम तुझसे कितने नाराज थे और हम तेरा क्या हश्र करेंगे। इससे गिड़गिड़ाकर, इससे हार मानकर उसने अमेरिका का रुख किया। उसने उसके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को, जैसे आपने कहा, 3:35 पर फोन किया कि भाई साहब लड़ाई रुकवा दो, मान जाओ जो रूबियो ने बोला है। फिर शायद डीजीएमओ ने फोन किया होगा चीफ को, चीफ ने मंत्रणा की होगी और अल्टीमेटली मोदी जी ने हामी भरी होगी ट्रंप को कि ठीक है, हम मान जाते हैं, हमारी कुछ शर्तें होंगी, इस पे हम बात करेंगे। तो ट्रंप साहब ने 5 बजे ट्वीट मार दिया। यही मेरा ख्याल है कि इस वक्त जी सर यही हुआ होगा, लेकिन हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले आनी चाहिए थी, हमारे विदेश मंत्री का बयान पहले आना चाहिए था। ये ट्रंप अंकल को इतनी जल्दबाजी किस चीज की थी? वही फिर से बिग ब्रदर बनने की कोशिश हो रही है कि हमने कहा तो हो गया। भारत किसी की सुन रहा था सर? यूरोपियन यूनियन को 2 टूक कह दिया था कि हमें प्रीचर्स नहीं चाहिए, दोस्त चाहिए, साथ चलने वाले चाहिए। तो भारत तो कहीं झुक ही नहीं रहा था। ये सब कुछ तो पाकिस्तान को दबाने के लिए किया गया हो ना। अब ट्रंप तो पाकिस्तान को समझा रहा होगा। देखिए अंजू जी, आपको एक व्यक्ति की मानसिकता समझनी चाहिए। जब ट्रंप इलेक्शन में आ रहे थे तब उन्होंने कहा था कि मैं 1 हफ्ते में यूक्रेन का युद्ध जो है रुकवा दूंगा। उनको एक मध्यस्थ की भूमिका अपनाने का बड़ा शौक है। दुनिया में शांति जो है वो मेरी वजह से है, ऐसा संदेश दुनिया में जाए, उनको इसकी बहुत लालसा रहती है। और भारत पाकिस्तान का युद्ध जो है ये दुनिया में सबसे बड़ा क्लैश के रूप में गिना जाता। और अगर मुझे मौका मिल गया उसको रुकवाने का तो मैं तो उतावला होकर तुरंत ट्वीट कर दूंगा। तो कदाचित यही हुआ होगा, उनकी मानसिकता को जानते हुए ऐसा मैं सोच रहा हूं, और उन्होंने वो एक्स पर पोस्ट कर दिया। जी सर, लेकिन जो उनके विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उसने तो बड़ा लंबा चौड़ा एक्स पर डाला है और ये कहा कि किसी तीसरे न्यूट्रल वेन्यू पर दोनों देश मिलेंगे। क्यों मिलेंगे न्यूट्रल वेन्यू पर सर? भारत ने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ सीज फायर की बात की और कहा है कि 12 तारीख को बातचीत होगी। लेकिन सर, अब आपको क्या लगता है, बातचीत के टेबल पर जब डीजीएमओ बैठेंगे या दूसरे अधिकारी बैठते हैं तो भारत क्या शर्तें रखता है पाकिस्तान के सामने? सबसे बड़ी बात तो वो होगी। देखिए अंजू जी, सबसे पहली बात है कि भारत ने कुछ एक स्टेप्स लिए थे इससे पहले, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने से पहले। आपको ध्यान होगा पहला एक स्टेप लिया था इंडस वाटर ट्रीटी का, सिंधु जल संधि का। तो क्या भारत सिंधु जल संधि को निरस्त कर देगा, उसको होल्ड इन अबेंस रखेगा, या सिंधु जल संधि का पालन करेगा? ये देखने वाली बात है। डिप्लोमैट्स को वापस भेजा गया था, हाई कमीशंस की स्ट्रेंथ को घटाकर 30 पर ला दिया गया था। क्या वो मेंटेन रहेगी? ये देखने वाली बात है। डिफेंस अटैचेस को वापस भेज दिया गया था पर्सोना नॉन ग्राटा बना के। क्या ये जारी रहेगा? ये सब देखने वाली बात है। तो देखना है ये है कि हमारी जो ये सीज फायर है ये किन शर्तों पर हो रही है। अभी एज द इवेंट्स फोल्ड ये क्लियर होगा। और आपने नोट किया होगा कुछ एक लैंग्वेज कॉमोडोर नायर का, जो नेवी के ऑफिसर बीच में बैठे हुए थे, एक तरफ कर्नल सोफिया बैठी थी, एक तरफ विंग कमांडर योमिका बैठी थी जी, और बीच में बैठे थे कॉमोडोर नायर नेवी के। उनके शब्द ये थे कि वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।